हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा क्यों बनाते हैं और क्यों नहीं बनाते हैं। सिंपल ही है, हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि किसी ने 1992 में इन्फोसिस के 10,000 रुपये के शेयर लिए थे, तो आज उसकी वैल्यू 10,000 रुपये की बोनस, स्प्लिट्स, मल्टीप्लिकेशंस के कारण वो शेयर की वैल्यू आज करोड़ों रुपए में हो गई। वो 10,000 करोड़ों रुपए में ट्रांसफ़र हो गए। 40% के आसपास कंपनी ने CAGR रिटर्न्स दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है, मगर ये हमारे साथ क्यों नहीं होता? इन सब सवालों को हम समझेंगे कि किस तरह से हम फंडामेंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, किन कारणों से इन्वेस्टमेंट करें और कैसे वेल्थ को क्रिएट करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऐसे कौन से 7 कारण हैं जिनके कारण हम इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं बना पाते और बहुत सारे लोग उसके अंदर पैसा बना के वेल्थ बना सकते हैं, बनाई है लोगों ने वेल्थ। तो सबसे नंबर 1 रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास उस कंपनी का, जिस स्टॉक को हमको लेना है, उसका पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज सेंस कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटीज़ कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है, कंपनी हर साल कितना ग्रोथ रेट से प्रॉफिट कर रही है, कितने ग्रोथ रेट से कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी की मोनोपोली कहाँ तक है, कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कंपनी को क्या डेमोग्राफिक एडवांटेज अभी मिल रहा है, क्या इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान में कौन कौन से वेल्थ क्रिएशंस कंपनी ने किए हैं, कौन कौन से मेजर्स लिए हैं और जिससे वो कंपनी टेक आउट हो रही है, कंपनी के गवर्नेंस सिस्टम्स क्या है, कंपनी के कॉरपोरेट्स का फ्यूचर का विज़न क्या है। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके पास कंपनी का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग कर रहे हैं आज शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रीज़न ट्राइंग टू गेट क्विक रिच। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग फिलॉसफी। आप कभी भी शेयर मार्केट में फास्ट रिच बन सकते हैं मगर कायम बने नहीं रह सकते हैं। आज आपने कोई शेयर लिया और वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स ग्रोथ हो गया, मगर दूसरा कोई आपने शेयर लिया और वो आपकी पूरी कैपिटल भी इरोज कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने किसी शेयर को लेके रखा है मगर आपने उसका पूरा आपको एनालिसिस नहीं है उस शेयर का, तो जब वो शेयर से आपको डाउनग्रेड आएगा तो आपकी वेल्थ भी इरोज हो जाएगी। एक कंपनी थी DHLF, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। वो शेयर्स 150 का था, लोगों को बहुत अच्छा लगता था, 400 में और अच्छा लगता था, 600 जब पहुंचा तो लोगों तो एकदम फ्लेक्स हो गए, उसका पेपर में आ गया कि ये शेयर अब 1000 जाने वाला है। और उसके बाद वो शेयर वहाँ से टूटना चालू हुआ, बहुत से लोगों ने उसके अंदर एवरेजिंग की और आज वो शेयर डीलिस्ट हो गया। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे शेयर्स हैं जो कभी बहुत ही अच्छे लगते थे मगर लोगों ने क्विक रिच होने के लिए कि भाई उसने 500 में डाला, मैं अभी उसका 1000 होने वाला है और मैं भी डाल देता हूँ, मैं भी रिच हो जाऊँगा। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। देयर इज़ द ह्यूज रिस्क। सो अगेन फॉलो द रूल नंबर 1, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। नंबर 3, नॉट डाइवर्सिफाइड। बहुत से लोग एक स्टॉक्स के ऊपर ही पूरा एसेट डाल देते हैं। मेरे एक फ्रेंड्स थे, उन्होंने एमटेक ऑटो के इतने सारे शेयर्स लिए 50, 40, 30 के रेट्स तक उन्होंने एवरेजिंग करते गए। उन्होंने दूसरे कोई शेयर्स को नहीं देखा, उनका एक ही फोकस था। किसी ने उनको कह दिया कि एमटेक ऑटो बहुत अच्छा शेयर्स है, आप लेके रखिए, टूट रहा है तो और लेते जाइए और उसके बाद वो शेयर्स भी आज 3 रुपये का हो गया। सो मेक सेंस, आप थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखिए। आप एक शेयर्स में आपके सारे रिस्क एसेट के पैसे मत डालिए। नंबर 4, ब्लाइंडली फॉलो द क्राउड। एक बार एक कंपनी का IPO आया, इंडिया ऑन, रिलायंस इन पावर। तो वो IPO में हर किसी ने पैसे डाले, सब ने पैसे डाले। पान के गल्ले वाले से भी पूछो तो उसने भी पैसे डाल दिए। तो सबको लगा कि मैं क्यों रह जाऊं, मैंने भी पैसे डाल दिए। सब ने ऐसा सोच के डाले, मगर किसी ने ये रिपोर्ट नहीं देखा कि उस टाइम पे कंपनी के ऊपर कितनी सारी डेब्ट्स हैं, कितने सारे लोन्स चल रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट अभी तक कितने हिट हुए, कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही। कुछ भी स्टडी किए बिना सब ने पैसे डाले और जब वो शेयर लिस्टिंग हुआ 375, 400 के आसपास लिस्टिंग हुआ, विद इन अ शॉर्ट टर्म 3 मंथ्स के अंदर वो शेयर 100 के नीचे चला गया
और आज वो शेयर 10 से 30 रुपीज़ के बीच में चल रहा है। तो दिस इज़ व्हाट द हैपनिंग। ऐसा बहुत बार बहुत सारी कंपनीज के होता है, मगर लोग ब्लाइंडली, जिस आदमी को कोई नॉलेज नहीं है उससे पूछ के भी वो शेयर ले लेते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि ये शेयर मार्केट में पैसे नहीं बनते। नेक्स्ट, बाइंग ऑन टिप्स। ये एक बहुत ही इंडियन टेंडेंसी है। किसी ने कह दिया कि ये शेयर ले लीजिए, लोग ले लेते हैं। अभी ये टिप आई है, इस शेयर के रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये शेयर्स डबल हो जाने वाला है, ले लीजिए, तो भी ले लेते हैं। तो अगेन दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, बाइंग ऑन टिप्स। नेक्स्ट, डोंट नो व्हेन टू एग्जिट। शेयर मार्केट्स में मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स को यही नहीं मालूम होता कि इस शेयर्स को मुझे कब तक रखना है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ये शेयर्स बहुत महंगा हो गया और अब मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, दूसरा शेयर लेना चाहिए, ये नहीं मालूम होता। इसके कारण भी बहुत सारे लोग पैसे नहीं बनाते हैं। सो ऑलवेज नो व्हेन टू एग्जिट। बाय करना बहुत इजी है, मगर एग्जिट करना बहुत ही टफ है। कौन सा शेयर ऐसा है कि जो 10 टाइम्स नेक्स्ट 5 ईयर्स में ग्रो होने वाला है, और कौन सा शेयर ऐसा है कि जिसका ग्रोथ मॉडल अब पूरा हो गया है, अब इसमें से मुझे एग्जिट होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास एक प्रॉपर मेंटर, नॉलेजेबल पर्सन, गाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं है तो दिस इज़ माय सजेशंस, यू डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट विथ ऑल अबव रीजंस। थैंक यू फ्रेंड्स।